हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसवीएम ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में हमने पढ़ लिया था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। एंड आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे आज हम? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स कैसी होती हैं, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उस मैट्रिक्स की जो कंस्ट्रक्शन होगी हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to I plus j। मैंने क्वेश्चन क्या डाला कि एक ऐसी मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करो जिसका ऑर्डर क्या होगा 2x2 एंड उस मैट्रिक्स में एलिमेंट जो होंगे वो किस फॉर्मेट में आएंगे? ए आई जे की फॉर्मेट में आएंगे। अभी यहाँ पे एक बात क्लियर कर लो कि यहाँ पे जो आई है, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा रोज़ को। एंड जे किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले जो एंट्री लिखी जाएगी वो किसकी लिखी जाएगी? रो की। एंड सेकंड जो एंट्री होगी वो किसकी लिखी जाएगी? कॉलम्स की एंट्री लिखी जाएगी। तो अगर हमें इस तरह का एलिमेंट चाहिएगा तो हमारे पास सबसे पहले हम किसके ऊपर फोकस करेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। देन एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे जिसके अंदर क्या होना चाहिए? 2 रो होनी चाहिए और 2 ही क्या होने चाहिए? कॉलम्स होने चाहिए। देन हम क्या बना देंगे? A11 A12 A21 A22। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने रोज हैं? 1 एंड 2 एंड कितने कॉलम्स हैं? 2 ही कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x2। देन यहाँ पे जो A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा, ये एलिमेंट कैसे आएंगे? वो जो हमें गिवन दे रखा है, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ना, यहाँ से निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम एलिमेंट निकालेंगे क्या? A11। A11 का मतलब है आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे भी 1 रखेंगे। देन हमारे पास क्या आएगा? 1 + 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही हम निकालेंगे A12। A12 का मतलब क्या है? आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, दैट इज़ इक्वल टू 3। अगेन हम निकालेंगे A21। अब आई की जगह पे कितना हो जाएगा? 2 एंड जे की जगह पे क्या हो जाएगा? 1, दैट इज़ इक्वल टू 3। एंड A22 निकालेंगे तो आई की जगह पे भी 2 और जे की जगह पे भी 2, दैट इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट जिसकी वैल्यू हमें दे रहा है उस एलिमेंट को हम उसी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो A11 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 2। देन ए मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी क्या? 2। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। 21 क्या आया है? 3 एंड 22 कितना आया है? 4। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज़ 2x2। ये वो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास 2x2 है और उसके एलिमेंट क्या होंगे? आई प्लस जे के अकॉर्डिंग आएंगे। नेक्स्ट इसी में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन और डाल दूँ, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाई, उसके एलिमेंट मैंने कह दिए A i - j/2 और ऊपर वाले का हमने क्या लिखा है? मोड लिखा है। ठीक है बेटा, इस फॉर्मेट में होंगे। अब सबसे पहले हम किसके ऊपर ध्यान देंगे कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? 3x2। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स हम बनाएंगे जिसके अंदर 3 क्या होंगी? रो। सबसे पहले जो लिखा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। उसके बाद जो लिखा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम्स को। तो कितनी रोज बनाएंगे यहाँ पे? 3। तो R1 R2 एंड R3। ठीक है, कितने कॉलम्स बनाएंगे? C1 एंड C2। इस फॉर्मेट में हमें क्या बनानी है? एक मैट्रिक्स बनानी है। तो कैसे कंस्ट्रक्शन कर देंगे? A11
A12 कितने कॉलम्स चाहिए हमें, 2 ही कॉलम्स चाहिए, तो 2 ही कॉलम्स बने। अब रो कितनी बनानी है, 3, तो A21 A22 ऐसे ही बनाएंगे A31 A32। दिस इज़ द मैट्रिक्स फॉर्मेट, ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट होगा। अब इस मैट्रिक्स फॉर्मेट में एलिमेंट क्या क्या आएंगे, A11 आएगा। अब वो A11 कौन देगा हमें, जिसकी जो हमें रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कि एलिमेंट हमारे इस तरह के होने चाहिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, A11 निकालेंगे। A11 के लिए क्या होना चाहिए, 1 - 1/2 और ऊपर वाले का क्या लेना है, मोड। 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0, 0/2, 0 कुछ भी हो, क्या आंसर देगा हमें, 0। A12 निकालेंगे तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, बाई क्या आएगा 2, ऊपर वाले का क्या लेना है, मोड। और मोड से हमें एक बात पता चलती है कि जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो, अगर वहाँ पे नेगेटिव भी आंसर आता है तो मोड से जब उसको बाहर निकालेंगे तो वो कैसी वैल्यू निकाल के देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा। समझ आया बेटा। ऐसे ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A21। अब I की जगह पे क्या आ जाएगा 2, J की जगह पे भी क्या आएगा 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। अगेन इसका हमें क्या लेना है, मोड। यहाँ से तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव आए तो भी हमें पॉजिटिव ही लेना है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे A22। अब I की जगह पे 2, J की जगह पे भी 2 और नीचे क्या है 2। अगेन क्या बचेगा 0/2 दैट इज़ इक्वल टू 0। A23 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 - 3/2 दैट इज इक्वल टू अगेन क्या आएगा 1/2 एंड A32 निकाल 2 निकाल लिया ना, ये 3 निकालेंगे, 3 निकालो पहले। तो I की जगह पे 3, J की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, 2/2 क्या आएगा आपके पास 1। अब क्या निकालेंगे A32, तो A32 निकालेंगे तो 3 - 2 बाई क्या आएगा 2, मोड़ लेंगे तो ये क्या आएगा 1/2, ठीक है। अब सारे एलिमेंट हमने निकाली हैं, तो जो जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख देंगे। तो आपके पास मैं यहीं पे रख रही हूँ। A मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखो A11 की वैल्यू क्या आई थी 0, A12 की वैल्यू क्या आई 1/2 दैट इज़ 1/2, A21 की वैल्यू अगेन 1/2 एंड A22 की वैल्यू क्या आई आपके पास 0 एंड 31 की वैल्यू क्या आई 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर दिस एंड ऑर्डर विल बी 2/3/2। ओके बेटा। तो जब एग्ज़ाम में आपके पास ये क्वेश्चन ऐसी टाइप का एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको देखने को, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद अटैम्प्ट करने हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij 3i minus j। सेकेंड क्वेश्चन और लिख लो, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट are given by Aij is equal to 5i minus 3j/3 ऐसे। और बेटा जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज है, उस 3.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी फॉर्मेट में है, या जो हमने कल पढ़ा था उस वाले फॉर्मेट पे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आप वहाँ से ट्राई कर लेना, चाहे आपके पास एनसीईआरटी है चाहे एलिमेंट है, एलिमेंट ही बुक ले लेना। एलिमेंट के लास्ट में जब देखोगे तो एनसीईआरटी का पूरा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो एलिमेंट ही बुक खरीद लेना अगर आपने नहीं खरीदी है तो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स हमने पढ़ा कैसी होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम कैसे कर सकते हैं। अब जो मैट्रिक्स हमें दिखेंगी वो किस किस टाइप की दिखेंगी, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आपके पास आएगा रो मैट्रिक्स।
क्या आएगा आपके पास, रो मैट्रिक्स। जैसा कि इसके नाम से ही है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल क्या हो, एक रो हो, ठीक है। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो दैट इज़ कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। जैसे मैं एग्जांपल डाल दूँ ABC, ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। जैसे मैंने कह दिया 1 2 3, ये भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमेशा क्या रहेंगे, सिर्फ रो में एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। देन आपसे अगर कोई इसका ऑर्डर पूछ ले तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो कितनी रोज हैं यहाँ पे 1, एंड कॉलम्स कितने बनेंगे 3, तो 1/3। इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 1/3। अगर मैं इसको जर्नल में रिप्रेजेंट कर दूँ तो जैसे A1 A2 A3 अप टू कहाँ तक जाएंगे, AN तक जाएंगे। ऐसे एलिमेंट हम इसमें डाल सकते हैं। देन इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/n, यानी रो हमेशा क्या रहेगी 1, कॉलम्स आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एलिमेंट किस में होंगे, सिर्फ एक सिंगल रो होगी, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेकंड आपके पास है कॉलम्स मैट्रिक्स। कॉलम्स मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे कि रो मैट्रिक्स में था तो एक सिंगल रो थी, अब कॉलम्स है तो आपके पास क्या होगा, एक सिंगल कॉलम होगा। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स मैट्रिक्स होंगे। यानी यहाँ जितने भी एलिमेंट आपको दिखेंगे वो किस में दिखेंगे, एक कॉलम्स में दिखेंगे, जैसे A B और C। देन इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, अब कॉलम्स तो क्या है 1, लेकिन रो कितने हो गए यहाँ पे 3, तो क्या ऑर्डर आ जाएगा 3/1, ठीक है। अगर मैं इसका जर्नलाइजेशन कर दूं, नेक्स्ट अगर हम कहें 3 4 5, देन ये भी क्या है, एक रो मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 3/1। अगर हम जर्नल में लिख दें A1 A2 A3 अप टू क्या आ जाए, AN आ जाए, देन इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, ये कितने रहेंगी रोज, यहाँ पे n रोज रहेंगी, एंड कॉलम्स हमेशा क्या रहेगा 1, ठीक है बेटा। तो कॉलम्स मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल क्या हो, कॉलम हो, उसको हम बोलेंगे कॉलम्स मैट्रिक्स। थर्ड आपके पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज, क्या बोल रहा मैंने, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या हो जाए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स हो सकती है, 1/1 की हो सकती है, 3/3 की हो सकती है, 4/4 की हो सकती है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या है, इक्वल। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सब में क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कह सकते हैं कि अगर m क्रॉस n का ऑर्डर है, देन इट मस्ट बी m इज इक्वल टू n। क्या होना चाहिए वहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे A_I_J कोई एक मैट्रिक्स की डोनेट कर दूँ, तो A मैट्रिक्स है जिसमें A_I_J कोई एलिमेंट्स होंगे, ये इसका ऑर्डर है। तो यहाँ पे एक बात क्या रहेगी कि m इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, n रहेगा, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। फोर्थ आपके पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, जैसे कि आपके पास डायगोनल में होना चाहिए, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या बनेगा, एक डायगोनल बनेगा, और इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, वो हमेशा क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन होगी इस मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की, उसमें पहली कंडीशन में क्या आएगा कि वो क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन में A_I_J जो एलिमेंट होंगे m/n के, तो A_I_J इज़ इक्वल टू 0 कब, जब I इज़ नॉट इक्वल टू J। क्या बोला मैंने, इस बात को ध्यान से समझो कि सबसे पहली जो मेन कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन होगी, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट आएंगे, यानी
नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे, वहाँ पे ज़ीरो रहेंगे। नॉन डायगोनल का मतलब क्या है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो यानी आपके पास कंडीशन क्या रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे एम बाई एन है, ए आई जे क्या रहेगा, ज़ीरो। कब कब रहेगा, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। आई इज़ इक्वल टू जे के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, यानी डायगोनल में आपके पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दें तो क्या हो जाएगा, ए वन 0 0 0, A2 2 0 एंड 0 0 A3 3। ठीक है, यह आपके पास क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, जिसके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट आपको दिखेंगे। अभी यहाँ पे A11 है, A11 में हम क्या को बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, 0 2 0 0 0 3 ऐसे भी हो सकते हैं। और यहाँ पे इस 2 की जगह पे ऐसे 0 भी बन सकता है, इस 3 की जगह पे भी 0 बन सकता है, यानी इस तरह का फॉर्मेट भी आपके पास हो सकता है। उसको भी हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। सिर्फ क्या होना चाहिए आपके पास, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहने चाहिए, ज़ीरो रहने चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, सारे जीरो हो जाएं तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। बाकी हम देखेंगे आगे। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी प्लस में डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल में एलिमेंट आएंगे ना वो क्या होने चाहिए, सारे सेम होने चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यानी ए आई जे एम बाई एन, वेयर ए आई जे इज़ इक्वल टू क्या रहेगा, ज़ीरो। कब, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। और यहाँ पे जो ए आई जे होंगे वो क्या रहेगा, के। कब, जब आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यानी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ए आई जे एम बाई एन, ए आई जे क्या होना चाहिए, ज़ीरो। कब, जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। एंड ए आई जे इज़ इक्वल टू के, वेयर के इज़ एनी कॉन्स्टेंट। क्या रहेगा, एनी कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, मे बी 1 2 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। कब रहेगा ये, आई इज़ इक्वल टू जे। जैसे कि ए मैट्रिक्स है, मैंने कहा 2 0 2, दिस इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि क्या है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ में क्या है ये एक, देखो डायगोनल एलिमेंट से सारे क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, सेम दिख रहे हैं। तो डायगोनल भी है ये, और साथ में एक पर्टिकुलर केस अगर हम इसको बोलें तो ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि तीसरी कंडीशन भी क्या हो रही है यहाँ पे, सेटिस्फाई हो रही है। तो आपके पास था ये 5th नंबर। 6th नंबर पे आती है यूनिट मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, ए आई जे इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस कॉन्स्टेंट की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। जैसे पहली कंडीशन में क्या हो, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए, ए आई जे एम बाई एन, ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कब, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। एंड थर्ड कंडीशन, ए आई जे इज़ इक्वल टू 1। कब, जब आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाए, जे हो जाए। तो ऐसी वाली कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि वो जो दे रखी है वो क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। जैसे 1 0 0 1, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है ए। दूसरी मान लो मैंने कह दिया 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1, ये भी क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा। एंड लास्ट आपके पास आती है ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या आएगी अब, जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे ही एलिमेंट क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं।
0 0 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगी, एक ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जीरो मैट्रिक्स में बेटा ये कोई कंडीशन नहीं होती कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या कुछ भी हो, यानी एक सिंपल कोई मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं आपके पास 0 0 है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास आता है 9th पॉइंट पे इक्वल मैट्रिक्स। क्या आएगा, इक्वल मैट्रिक्स। अब अगर आपके पास दो कोई मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे। जैसे मान लो आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ले ली, एक मैट्रिक्स ली ए जिसमें ए आई जे कुछ एलिमेंट हैं और उसका ऑर्डर क्या है m/n, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें हमने बी आई जे एलिमेंट ली हैं जिसका ऑर्डर क्या है p/q। तो ये दोनों मैट्रिक्स यानी A = B कब कब बोला जाएगा, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम का मतलब क्या है, यहाँ पे m/n, m रो हैं तो यहाँ पे p रोज हैं, तो क्या हो जाए m = p हो और दूसरा क्या हो जाए q = n हो, यानी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में आपके पास क्या आ जाएगा, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे यहाँ पे इसका जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट है वो इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे मान लो मैं कह दूँ आपको कोई भी, मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 0 1 एंड एक बी अनदर मैट्रिक्स है 2 3 0 1। अब क्या है बेटा, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं क्योंकि इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका भी 2 है, ये 3 है तो इसका भी 3 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है तो ये भी क्या है 1 है। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ मैट्रिक्स ए में मैंने एलिमेंट डाल दिए, मान लो 2x 3 4 एंड 5y इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी आपके पास है 4 3 4 एंड 6। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स हैं जिसके हमें क्या दे रखी है, वो इक्वल दे रखी है। देन क्या करेंगे हम, A = B रखेंगे, दोनों का ऑर्डर आपके पास सेम है तो यानी 2x 3 4 5y = क्या हो जाएगा 4 3 4 एंड 6। अब हमने क्या पढ़ा है, एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है, यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे भी क्या है 2/2। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अब यहाँ पे कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट कौन है, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 4, तो यानी हम इक्वेट कर देंगे 2x = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो 5y = क्या है 6, देन y = क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कोई भी अननोन डाल देगा और दो मैट्रिक्स आपको बराबर दे देगा। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा जो पहली एक्सरसाइज है आपकी 3.1 वो आज कंप्लीट हो गई है। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे जो करवाई हैं टाइप उसी से रिलेटेड हैं, तो आप वो जो 3.1 एक्सरसाइज है उसको पूरी कंप्लीट कर लेना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स।